महीने के आखिरी 10 दिन गुजारना ना हम मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता, क्योंकि अखराजात तो वहीं के वहीं खड़े हुए होते हैं, लेकिन जो पैसे हैं ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो तरीके जो मैं खुद अपनाती हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा पूरा महीना ना बहुत पुरसुकून तरीके से गुजर जाता है। साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने घर की किचन की सफाई में कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं जिसकी वजह से आपका घर जो है ना हमेशा बिखरा हुआ फैला हुआ लग रहा होता है। तो बस वीडियो को देखिएगा पूरा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जो घर है ना हमेशा वो औरत की समझदारी से चलते हैं। मर्द चाहे जितना मर्जी हाथ रोक के खर्च कर ले, जितनी मर्जी कंजूसी और सेविंग्स कर ले, जब तक जो उसकी बीवी है उसका साथ नहीं देगी ना इन सब में, तो कोई भी घर जो है वो सही तरीके से चल नहीं पाता। इसलिए अगर आपको भी लगता है ना कि पूरा महीना गुजारना, बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेविंग्स भी नहीं हो पाती हैं, पैसे कब आते हैं कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स पर गौर करें कि आप कहाँ बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं ना वो फजूल खर्च कर देती हैं। अपनी आदतों को आप सुधारेंगी ना तो आपका घर बहुत आसानी से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं शाम को ही नेक्स्ट डे का जो खाना है वो बना के रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ना, तो मेरी कोशिश होती है एक दिन पहले जो हांडी है ना वो रेडी हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे ना मुझे बहुत ज़्यादा, जब 12-1 बजे का टाइम होता है और गर्मी शदीद हुई हुई होती है, उस टाइम मुझे किचन में ज़्यादा देर ना खड़ा होना पड़े। तो जो गोश्त था वो बिल्कुल ईंट की तरह जमा हुआ था, तो सिंपल मैंने क्या किया था कि पानी के अंदर 1 या 2 टेबलस्पून नमक ऐड करके ना गोश्त के जो पैकेट्स है इसके अंदर डाल के ढक के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। और आप यकीन करें 5 से 10 मिनट में आपका जो गोश्त है ना वो बिल्कुल जो है डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। सारी जो बोटियाँ हैं ना बहुत आसानी से अलग अलग हो जाएंगी और आपको कोई भी मेहनत ना नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ जी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं तो नेक्स्ट डे के लिए खाना रेडी करी थी, और मैंने सोचा था कि मैं आलू गोश्त ना शोरबे वाला बना लूँगी, वो हम नेक्स्ट डे भी खा लेंगे। और फिर अगर बच जाएगा शोरबा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख के ही बनाती हूँ, तो उसके अंदर चावल डाल के ना मैं तहरी टाइप कुछ बना दूँगी। लेकिन ना यहाँ पर गेस्ट आ गए, गेस्ट ही क्या मेरे अपने घर वाले आ गए थे। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यार कोई आ गया है और उसके आगे ना मैं वो शोरबे वाला सालन रखूँ। तो मैंने सोचा कि यही जो मैं आलू गोश्त बनाने लगी थी ना, तो मैं इसी से ना कोई कढ़ाई टाइप, कोई धुआं गोश्त टाइप इस तरह की ग्रेवी वाला सालन बना दूँगी, जिसमें शोरबा ना थोड़ा सा कम हो। अक्सर ऐसे होता है ना कि मेहमानों के आगे हमें अच्छा नहीं लग रहा होता कि लंबा पतला शोरबे वाला हम सालन रख दें। वैसे मैं इतना ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ऐसे होता है ना कि यार मेहमान आ गए हैं तो कोई इंसान कुछ ऐसा बना ले, राइस बना ले या कोई कढ़ाई गोश्त बना ले, कुछ इस तरह की चीज़ हो जो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लग रही हो और बुरा भी ना लगे जो इंसान अगला आया है आपके घर। अच्छा, पहले मेरा इरादा था कि मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ किया नहीं था, सिर्फ मैंने मसाला वगैरह ही भूना था। तो मम्मा वगैरह आ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने दिन में राइस खाए हैं तो अब रात को ना कुछ सालन टाइप ही कुछ खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर ना जब मेहमान आते हैं और महीने का एंड चल रहा होता है तो बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं ना वो परेशान हो जाती हैं। और अक्सर घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि मेहमानों की खातिर तवाज़ा के लिए ना यहाँ वहाँ से पैसे पकड़ के, मतलब उधार लेके ना जो खर्चा है वो पूरा किया जा रहा होता है। तो पहली बात तो ये कि आप इस तरह की समझदारी दिखाया करें, पूरा महीना इस तरह बजट को मैनेज करें कि ना ही किसी से मांगने की नौबत आए और ना ही जो आप महीने के आखिरी 10 दिन है ना उनमें परेशान हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोशिश किया करें कि जो चीज़ें घर में अवेलेबल है ना उन्हीं से आप कुछ इस तरह का चीज़ बना लें जो आप मेहमानों के आगे भी रख सकें और आपका जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा है ना उससे भी आप बच सकें। सबसे पहली आदत ये कि आपने किसी भी सिचुएशन में ना घबराना नहीं है। जब इंसान पैनिक हो जाता है, टेंशन में आ जाता है ना, तो यकीन करें कि वो जो करने वाला काम होता है ना वो भी हम औरतों से नहीं किया जा रहा होता। इसलिए कभी भी ना टेंशन में ना आया करें। वैसे भी कहते हैं कि जो मेहमान है ना वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। मेरे हस्बैंड एक बात मुझे हमेशा कहते हैं कि चाहे महीने का शुरू हो या आखिर हो, जो भी हमारे घर आता है ना वो अपने नसीब का खाता है। इसलिए कभी भी इस बात से ना परेशान हुआ करो कि कोई आ गया है तो सब कुछ किस तरह से मैनेज होगा। तो मुझे उनकी ये बात ना बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, खैर मैंने तो इसको आलू गोश्त के तरीके से ही चढ़ाया था। बीच में स्टार्ट में खड़े गरम मसाले भी ऐड किए थे, और मसला ये था कि मेरे पास ना इस टाइम दही अवेलेबल नहीं था और मुझे फटाफट सब कुछ करना था। और अगर आप कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली सी बात है कि दही डलता है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई। मैंने जो प्याज और जो टमाटर थे ना वो ज़्यादा क्वान्टिटी में इसके अंदर ऐड कर दिए थे, ताकि जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और सबको ना आसानी से सालन जो है वो पूरा हो जाए। और गर्म मसाले भी इसमें मैंने बहुत थोड़े से ही ऐड किए थे, सिर्फ हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गर्म मसाला डाला था और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया था। एंड में ना इसके अंदर मैं प्याज बारीक चॉप करके, हरी मिर्ची थोड़ी सी और टमाटर ऐड कर देती हूँ, और इसको ना वो कोयले से मैं दम दे दूँगी। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हम किसी भी चीज़ को, चाहे चिकन हो या बीफ हो, उसको जब हम कोयले से दम देते हैं ना तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, इन्हेंस हो जाता है, एक बारबेक्यू वाली फीलिंग आ रही होती है। तो बस यहाँ ना मेरी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई थी।
और जी मैं बना कुछ रही थी लेकिन बन कुछ गया था, लेकिन जो भी बना था ना बहुत टेस्टी बना था। जिन्होंने खाई थी उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी। इस तरह ना आप भी थोड़ी-सी समझदारी और अक्लमंदी से ना अपने घर के बजट को बहुत ईज़िली मैनेज कर सकती हैं, चाहे महीने का शुरू हो या महीने का आखिर हो। और आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ़ ये नहीं होता कि जब सैलरी आई है तभी आपने हर चीज़ का हिसाब करना है और तभी बजट को मैनेज करना है। समझदारी तब होती है जब हम पूरे महीने के बजट को इस तरह से एलोकेट करें कि हमें पूरा महीना ना कोई मसला ना हो। कोशिश किया करें कि जब आपकी सैलरी आती है ना उसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया करें। एक हिस्सा ग्रोसरी का हो गया, एक बिल्स का हो गया, एक बच्चों की फ़ीस वगैरह के लिए हो गया। और हाँ, 1000 या 1500 या एटलीस्ट 2000 जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है ना उतने पैसे इमरजेंसी के लिए लाज़मी रखा करें, क्योंकि जब भी कोई परेशानी या मुश्किल टाइम आना होता है ना तो वो बता के नहीं आता। तो इंसान के पास एटलीस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि अगर ज़रूरत हो तो ना ही किसी से माँगने पड़ें और ना ही इंसान को फिर ना परेशान होना पड़े। अच्छा, यहाँ पर ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। कल ना मैंने रात को रोटियाँ जो थी वो बाहर तंदूर से लगवाई थी। अक्सर जब कोई बाहर से आ जाता है ना तो मैं अपनी सहूलत के लिए रोटियाँ बाहर तंदूर से ही लगवा लेती हूँ। लेकिन हाँ, आटा जो है ना मैं वो घर से भेजती हूँ। एक तो ये होता है कि थोड़े से पैसे कम लगते हैं और दूसरा घर के आटे की जो रोटी है ना वो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी लगती है। तो वो रोटियाँ 2 या ढाई बच गई थी। मैंने सोचा कि इसे नाश्ते में ना फ्राई कर लेती हूँ और इस तरह फ्राई करके ना रोटी नाश्ते में बहुत अच्छी लग रही होती है। और नाश्ते में मेरी 3 ही रोटियाँ बन रही होती हैं, तो 2 मैंने फ्राई कर ली थी और एक साथ में मैंने पराठा अलग से बना लिया था। इस तरह अगर आप लेफ्ट ओवर चीज़ों को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें ना, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। हर घर में जो सबसे ज़्यादा मेजर खर्चा होता है ना, वो खाने-पीने पे ही हो रहा होता है, क्योंकि खाना-पीना एक ऐसी चीज़ है जो 3 टाइम हमने खाना ही खाना है। नाश्ता भी बनेगा, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी। तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ को ना यूज़ करें। कोई भी चीज़ अगर बच गई है ना, तो नेक्स्ट डे उसे किसी नए तरीके से इस्तेमाल कर लें। और ये इस तरह बची हुई रोटी को जब आप हल्का-सा पानी और ऑयल लगा के फ्राई करते हैं ना, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। इसके ऊपर बेशक आप हल्का-सा नमक छिड़क लें, तो चाय के साथ या किसी भी बचे हुए सालन के साथ ना इस तरह के नाश्ता करके बहुत मज़ा आता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी इस तरह बची हुई रोटी को फ्राई करके नेक्स्ट डे खाया जाता है या नहीं खाया जाता। अच्छा, आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ, मैं शादी से पहले ना कभी भी इस तरह तली हुई रोटी नहीं खाती थी। मैंने शायद कभी ट्राई नहीं की थी, मेरा दिल नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे ना पराठा चाय या चने पराठा खाने का ही नाश्ते में मज़ा आता है। लेकिन खैर फिर एक दफ़ा ना मैंने शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ ट्राई किया और मुझे इतनी टेस्टी लगी। तो अब जब भी कभी रोटी बचती है ना तो मैं नेक्स्ट डे नाश्ते में उसको लास्ट में फ्राई कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ ना इस तरह वेस्ट नहीं होती है और गुनाह भी नहीं मिलता, और रिस्क में जो बरकत है ना वो अलग होती है। अच्छा, संडे के व्लॉग में ना मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं संडे को सिर्फ़ घर को उतना ही साफ़ करती हूँ, मतलब झाड़ू-पोछा तो करती हूँ, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग नहीं करती। इतना मैं सफाई कर देती हूँ कि घर ना प्रेज़ेंटेबल लगे और बुरा ना लगे। तो फिर मंडे को मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से ना पूरे वीक की जो डीप क्लीनिंग है वो कर दूँ। सोफ़ों के नीचे से, बेड के नीचे से सारा जो कचरा है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि हम डेली बेस पर जितनी मर्ज़ी झाड़ू लगा लें, ये जो छुपे हुए कोने होते हैं ना, स्पेशली जिस तरह ये मेरा सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है, तो इसके पीछे अच्छी खासी मिट्टी आ जाती है। तो वीक में 1 दफ़ा, और नॉर्मली ऐसे होता है कि मैं मंडे को ये वाला सारा काम करती हूँ। तो मैं सोफ़ा हटा के पहले अच्छे से झाड़ू फेर के मिट्टी निकाल लेती हूँ और फिर यहाँ पे ना अच्छे से एक दफ़ा पोंछा भी लगा देती हूँ, ताकि ना इस तरह लगे हाथों सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे की जो सारी जगहें हैं ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाती है और फिर बाद में उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो इस तरह साथ के साथ जो कमरा है, जो घर है ना इंसान का, वो साफ़ रहना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जो घर की सफाई है ना, ये सिर्फ़ एक बर्डन के तौर पे या एक ज़िम्मेदारी समझ के नहीं करनी चाहिए। जो साफ़-सुथरा माहौल है ना, उसका आपके ऊपर, आपके हस्बैंड पे, आपके बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा होता है। मतलब एक तो साफ़-सुथरे माहौल में रहने से जो बच्चों की सेहत है ना, वो ठीक रहती है, क्योंकि इंसान का घर जितना जरासीम से पाक होता है, साफ़-सुथरा होता है, उतना ही बेहतर है। दूसरा, जब मर्द हज़रात थके-हारे शाम को घर आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि साफ़-सुथरा घर देख के इंसान की जो आधी टेंशन है, आधी जो थकावट है ना, वो उतर जाती है। वरना बहुत सारी मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो बस सर से उतारने के लिए काम कर रही होती हैं, या पूरा जो दिन है ना उनका घर बिखरा पड़ा रहता है और उनको कोई टेंशन नहीं होती है। वो काम ही इस तरह से करती हैं कि ना घर साफ़ होके भी साफ़ नहीं लग रहा होता है। रीज़न ये होता है कि बस ना, या तो वो जो खिलारे वगैरह हैं उनको नहीं समेटती हैं, या बस जान छुड़ाने के लिए काम करती हैं। तो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब आप टाइम निकाल के, मेहनत करके, अपनी एनर्जी को वेस्ट करके कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसका दिल से ही कर लें। और यकीन करें, मुझे अपने घर को साफ़ करने में इतनी खुशी मिल रही होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मेरी थेरेपी है। मैं जब घर को साफ़ कर रही होती हूँ ना, तो मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा होता है। मुझे ना कुछ दिन पहले कमेंट आया था, आप यूट्यूबर हैं, आप इतनी फ़ेमस हो गई हैं और आप इस तरह ना घर के काम कर रही होती हैं। तो मैंने उनको तो ख़ैर कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा एक माइंडसेट ये है कि इंसान चाहे जितने मर्ज़ी पैसे कमा ले, जितना मर्ज़ी ऊँचे ओहदे पे पहुँच जाए, जो घर का काम है ना, वो एक औरत करने से ना ही कोई छोटी हो जाती है, ना ही नौकरानी बन जाती है। मेरा ऐसा माइंडसेट है। सबकी अलग-अलग सोच होती है। तो भई मुझे तो अपने घर को साफ़-सुथरा करने का, ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक है।
और यहाँ शायद आपको पीछे ना आमना की थोड़ी हल्की-सी आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी, वैसे तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, उसको अब इतनी समझ आ गई है कि मम्मा काम कर रही हैं, लेकिन उसको वॉशरूम जाना था, तो वो मुझे बताने के लिए आ गई थी। अच्छा ख़ैर, और मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जो सफाई-सुथराई है ना, वो सिर्फ़ जान छुड़ाने के लिए ये एक ज़िम्मेदारी के तौर पे मत किया करें, ये सोच के किया करें कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इससे मेरे बच्चों का, मेरे घरवालों का फ़ायदा हो रहा है। जब आप इस माइंडसेट से अपने घर की सफाई-सुथराई करती हैं ना, तो यकीन करें आपको बिल्कुल थकावट नहीं होती है। और दूसरा एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इंसान खुद अपना घर साफ करता है ना, एक तो हेल्पर्स के मेड के पैसे बचते हैं, दूसरा फ्री के साथ एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि जब हाउसवाइफ्स होती है ना, वो ना तो जिम जा सकती है, ना ही हमें कोई इतना वॉक करने का टाइम मिलता है, तो काम के साथ साथ ना फ्री की एक्सरसाइज हो जाती है। पूरी जो बॉडी है ना, क्या कहते हैं, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, और जो वेट है ना वो भी कम गेन होता है, क्योंकि सारी एनर्जी और जो कैलोरीज है ना वो काम कर करके बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि घर के काम अगर आप खुद कर सकती हैं ना, तो खुद करें, ताकि आप एक्टिव भी रहें और स्मार्ट भी रहें, और हाँ, पैसे भी बचाएं। और मुझे याद आ गया, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने आमना के लिए इतनी सारी दुआएँ की। मुझे कल भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही आमना की तबीयत अब कैसी है? उसको क्या हुआ था? तो बस शायद मौसम की वजह से या गर्मी की वजह से बच्चे आइसक्रीम और ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं। फ़ीवर हो गया था उसको, थोड़ी-सी इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि लेकिन ख़ैर अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अब उसकी तबीयत ठीक है। आप सबका ना इतनी सारी दुआएँ करने का, उसके लिए इतनी सारी दुआएँ भेजने का दिल से शुक्रिया। मुझे अब वाक़ई ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि मैंने ना कुछ कमा लिया है यूट्यूब से। पैसों के साथ-साथ ना इतने कीमती रिश्ते, इतने खूबसूरत लोग मुझे मिल गए हैं। और जी बस यहाँ पर मेरी जो मंडे की डीप क्लीनिंग थी ना, वो काफ़ी सारी हो गई थी। मैंने बहुत अच्छे से सफाइयाँ की, सारे बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से गंद निकाला, अच्छे से जो पोंछा वगैरह था वो लगाया, और ना मेरी लहसुन अदरक की जो पेस्ट थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे बहुत मसला हो रहा था। मुझे बहुत उलझन हो रही होती है जब खाना बनाते टाइम ना लहसुन अदरक को छीलना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरे पास ना थोड़ा-सा ही लहसुन अदरक पड़ा था, लहसुन काफ़ी सारा पड़ा था, अदरक कम था। तो मैंने उसी हिसाब से जो पेस्ट थी ना उसको रेडी किया, और इससे ना तकरीबन 8 क्यूब्स मेरे बन गए थे। और वैसे ही अब महीना एंड होने वाला है, तो रोज़ की अगर 1 क्यूब यूज़ हो ना, तो ये एंड के दिन है वो गुज़र जाएँगे। महीने के एंड में ना मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो शॉपिंग है ना उससे अवॉइड करूँ, क्योंकि इससे एक तो बजट जो है वो पहले ही थोड़ा-सा टाइट हुआ हुआ होता है, और जब इंसान शॉपिंग के लिए जाता है ना, तो बिला फ़ज़ूल का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ख़रीद के ले ही आता है। हालाँकि मेरी कोशिश होती है कि मैं ना ख़रीदूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब जो है, जितना है ना, उसी की पेस्ट बना के रख लेती हूँ, और उसी से जी है ना अपना काम चला लेती हूँ। यहाँ पर जी आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि बहुत सारी मैंने अपनी बहनें ऐसी देखी हैं जो सारे काम-शाम कर लेती हैं, सफाई भी कर लेंगी और बर्तन भी धो लेंगी, सब कुछ क्लीन कर लेती हैं। लेकिन ना वो एक तो ये सिंक धोना भूल जाती हैं, और किचन की कुछ ऐसी क्लीनिंग है जो वो नहीं करती, जिसकी वजह से ना वो जितना मर्ज़ी काम कर लें, उनका किचन जो है वो कभी भी साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ नहीं लगता। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि जब आपने इतनी मेहनत करके घंटा, पौना घंटा लगा के सारे बर्तन वॉश कर लिए ना, तो लगे हाथों ये जो काउंटर है, इस पर जो आपने चीज़ें सेट की हुई हैं, इनको भी उठा के साफ़ लाज़मी किया करें। इस छोटी सी आदत से ना आपका जो किचन है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, वरना आप सिर्फ बर्तन धो के किचन से बाहर आ जाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी जो सफाई है, आपकी जो मेहनत है ना, वो कभी भी नज़र नहीं आएगी। तो काम को हमेशा दिल से किया करें और पूरा किया करें। अब यहाँ मुझे किसी ने कह देना आप बहुत ज़्यादा लेक्चर देती हैं, लेकिन लेक्चर देने की बात नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, और 4 साल 5 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैंने उस टाइम पीरियड में सीखी हैं। मुझे किसी ने नहीं बताई थी। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप टाइम निकाल के, अपना बहुत सारा कीमती टाइम होता है, आजकल इंसान के पास टाइम ही कहाँ होता है, तो अगर आप 10-15 मिनट लगा के मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा सीख सकें, और कुछ ऐसा सीख सकें जिससे आपकी लाइफ में आसानी आए, आपकी लाइफ चेंज हो सके। तो मेरी वो बहनें जो सिर्फ बर्तन धो के समझती हैं कि किचन साफ़ हो गया ना, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब आपने 1 घंटा लगा के इतनी मेहनत कर ली है ना, तो 5-10 मिनट और लगा के सारे किचन की जो चीज़ें हैं ना, उनको भी क्लीन किया करें। स्पेशली जो आपका काउंटर है, आपका जो चूल्हा है, आपका जो सिंक है, उसको लाज़मी वॉश किया करें। आजकल गर्मी का मौसम है, और मेरे किचन में ना कभी भी चूंटियाँ वगैरह नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं इस गर्मी में क्या मसला है, इतनी ज़्यादा चूंटियाँ आ रही हैं, तो मुझे ना कोई हल भी नहीं आजकल तो समझ आ रहा है। हालाँकि मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं वो सिरके से भी जो काउंटर है उसको क्लीन करूँ, और कोई भी जो छोटा-सा भी रोटी का ज़र्रा या कुछ भी ना गिरा हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ से निकल के ना चूंटियाँ आ जाती हैं। तो अगर आपको कोई रेमेडी, कोई तरीका, कोई टोटका पता हो ना, तो मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। वैसे तो मैं वो टाइगर पाउडर होता है जो इंसेक्ट किलर, वो यूज़ करती हूँ, लेकिन ना मुझे वो थोड़ा-सा डर लग रहा होता है, क्योंकि आमना है ना, वैसे तो मैं जब वो पाउडर डालती हूँ तो मैं रात के टाइम ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि छोटे बच्चों के घर में ना इस तरह की कोई चीज़ यूज़ ना की जाए। तो अगर चूंटियों के लिए आपको कोई होम रेमेडी पता हो ना, तो मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो ये थी जी मेरी कुछ टिप्स कि अगर मेहमान आ जाएँ तो आपने जो खाना-पीना है उसको किस तरह से मैनेज करना है, जो बची हुई चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट डे किस तरह से यूज़ करना है, और हाँ, साथ-साथ कोशिश करनी है कि महीने के जो आखिरी 10 दिन है ना, आखिरी जो हफ्ता है, उसमें शॉपिंग से बिल्कुल आप गुरेज़ करें, बिल्कुल भी आप शॉपिंग का जो रुख है ना वो ना करें, क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं।
अगर मेरी बातें आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे तो मेरी जो बहनें हैं ना प्यारी वो कमेंट लाजमी करती हैं, लेकिन फिर भी जो न्यू सब्सक्राइबर है ना जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, आप भी कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।